भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि शहीद दिवस 23 मार्च के अवसर पर अहिंसा यात्रा मौन कार्यक्रम मंत्री महोदय आज शुरू होने वाला है, जो कि भगत सिंह चौक से गग्गरपुर तक, हनुमानगढ़ जंक्शन तक। आप सभी से विनम्र गुजारिश है कि सबसे पहले वो पुष्पांजलि कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने। लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज पर आप देखेंगे और साथ इसको शेयर भी करते रहें। कलम न्यूज को आजादी की दिशा और दशा को, के अंदर आजादी के आंदोलन की दिशा और दशा को अपने तस्वीरें आप देख रहे हैं। के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन, भगत सिंह चौक की तस्वीरें। 23 मार्च 1931 का दिन भगत सिंह शाम को 7:33 कार्यक्रम हो रहा है और वो लाहौर की सेंट्रल जेल, जिसमें इन 3 महान शहीदों को फांसी के ऊपर लटका दिया गया था, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, वो हमारे लिए आदर्श हैं और वो हमारे को आज ही नहीं बल्कि आने वाले युगों युगों तक हमारा पथ प्रदर्शक रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मंत्री महोदय और उनकी टीम शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं के ऊपर माल्यार्पण करते हुए, और इसके बाद में मंत्री महोदय जो ही यहाँ पर पधारेंगे, हम उन महान आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो सभी अपने सावधान मुद्रा में खड़े होकर 2 मिनट का उद्घोष मैं पहले कर दूंगा कि अब मौन शुरू करना है और अब समाप्त करना है। तो 2 मिनट का मौन हम उन आत्माओं के लिए रखेंगे और अपने मन में मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जितने भी हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनका शहीदी दिवस मनाते हैं, तो हमें निश्चित तौर पे एक छोटे से छोटा दिमाग के अंदर मन के अंदर संकल्प करना चाहिए। तो मेरी आपसे जो बैठी हुई युवा पीढ़ी है उससे विशेष आग्रह है कि आज इन 3 महान आत्माओं के शहीदी दिवस विशेष रूप से हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर वे भाग लेंगे। प्रभारी मंत्री वीडी होते हुए और इस कार्यक्रम के पधार रहे हैं और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। उनसे अभिवादन स्वीकार करते हुए तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। मंत्री महोदय से विनम्र गुजारिश है कि वो मंच के ऊपर पधारने का कष्ट करें और नहर से पधारे हुए विधायक श्री अमित जी चाचान भी पहुंच चुके हैं। तो मंत्री महोदय का और अमित जी चाचान का और एमएलए महोदय चौधरी विनोद कुमार जी का और नगर परिषद के सभापति श्री गणेश जी बांसल का और गांधी दर्शन समिति के उप संयोजक श्री तरुण जी विजय का और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का, एसडीएम साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पुलिस अधीक्षक महोदय का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भूतपूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी दादरी को भी मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूं। तो आज हम शहीदी दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 12 मार्च 2021 से दांडी मार्च से शुरू होकर आगे आने वाले 15 अगस्त 2023 तक 75 कार्यक्रम आयोजित करने हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज इन 3 महान सपूतों का, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, इस चौक के ऊपर हम एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी से मेरी विनम्र गुजारिश है, जैसा कि मैंने निर्देश किया था, 2 मिनट का मौन रखकर इन महान आत्माओं को हमें श्रद्धांजलि देंगे। तो सभी साथी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और मेरे उद्घोष के साथ ही 2 मिनट का मौन शुरू होगा और उसके पश्चात हमें ठीक से अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सावधान, मौन शुरू।
विश्राम, स्थान ग्रहण करेंगे अपना आराम से। तो मैं थोड़ा सा इन 3 महान भारत माता के सपूतों के बारे में ब्रीफिंग में बताना चाहूंगा कि 8 अप्रैल 1929 को जो पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होने वाला था केंद्रीय असेंबली में, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में एक बम फेंका था। लेकिन हम उस अहिंसा के पुजारी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि भी वो तो अलग विचारधारा थी। नहीं, बम के अंदर कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं रखा हुआ था, बल्कि उसके अंदर पर्चे रखे हुए थे और उन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की आवश्यकता होती है। देश की युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, आपको इस चीज से अवगत करवाना चाहता हूं कि इन तीनों महान आत्माओं की जिस समय शहादत दी गई थी, इनकी 23 और 24 साल के बीच में उम्र थी। भगत सिंह तो 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिन के हुए थे। युवाओं के जो सपने होते हैं अपना भविष्य संवारने के, लेकिन उनका सपन क्या था? तत्कालीन 33 करोड़ भारतीयों के भविष्य को सुधारने का। युवा उम्र थी। माता जी ने कहा, बेटा तेरी शादी कर देते हैं भगत सिंह। कि ना मां, मेरी अगर गुलाम भारत में शादी होती है तो मृत्यु मेरी दुल्हन बनेगी। देखिए साथियों, कितने बड़े उनके विचार थे, कितना बड़ा उनका त्याग था और कितना बड़ा उनका सर्वोच्च बलिदान था। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसी प्रकार सुखदेव, जन्म से 3 महीने पहले इनके पिता का देहांत हो गया, लेकिन कौन? भगत सिंह और सुखदेव बचपन के साथी थे। लायलपुर गांव में या लायलपुर गांव की गलियों में इन दोनों का बचपन बीता था। लेकिन आजादी के दीवानों ने मृत्यु का वर्ण भी एक साथ ही किया। और राजगुरु जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बड़ा भाई सरकार की नौकरी करता था, लेकिन छोटा भाई क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर घर छोड़ दिया गया कि परिवार के ऊपर कोई कष्ट नहीं आए। लेकिन तीनों की जोड़ी बनी और उस जोड़ी ने क्या है कि अपना सर्वोच्च बलिदान, जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका तो ये भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं साथियों। क्या कि अगर हमारा बलिदान होगा तो निश्चित तौर पे भारत की युवा पीढ़ी का खून खोलेगा। क्योंकि एक महान विद्वान ने कहा है कि स्वतंत्रता रूपी वृक्ष तभी फलते फूलते हैं जब उनको युवाओं के खून से सींचा जाता है। तो ये वाक्य, ये आदर्श भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंग अंग में, उनके खून के एक एक कतरे कतरे में विद्यमान थे और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमें प्रेरणा दी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी आजादी की लहर उठी कि अंग्रेजों को आखिर में इस देश को स्वतंत्र करना पड़ा। साथियों, मैं आपको फिर एक संस्मरण आगे बताऊंगा। अब मैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय का अभाव है, सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सेवा समिति के सह संयोजक श्री तरुण विजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्दों के लिए आए हुए हमारे मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय श्री बीडी कल्ला जी, और इन महान शहीदों के लिए 2 शब्द कहें श्री तरुण विजय जी। मंच पर विराजमान कला संस्कृति विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी, मंच पर विराजमान हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, नौहर के विधायक भाई अमित चचान जी, जिला कलेक्टर साहब, एसपी महोदय, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, जगदीश जहांगीर जी, वर्मा जी, यहाँ प्यारो साहब, हमारी ब्लॉक सत्रीय कमेटी के सदस्य भाई गुरदीप चहल जी, मनोज सैनी जी, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं भगत सिंह जी को, राजगुरु और सुखदेव जी को नमन करता हूं। आज उनकी जयंती पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को, उन्होंने आज जो हमें आज़ादी मिली है उसके अंदर भगत सिंह जी का, सुखदेव जी का, राजगुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की भी बात है कि हम 150वीं जयंती, उस विभाग के मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारे
गांधीवादी विचारक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे राजस्थान में दिए थे, तो हमें ये मंच पर बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पद यात्रा हमने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा 3 दिवसीय कार्यक्रम किया था। मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो तैयारी देख रहे हैं, जिला कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम हमें हमसे भी ज्यादा जो कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करती है, वो जिला कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम है। उनको भी साधुवाद। पुनः मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में पहुंचकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय हिंद। धन्यवाद तरुण विजय जी। अब मैं नगर परिषद के चेयरमैन श्री गणेश राज जी बंसल को आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद के लिए 2 शब्द कहें। श्री गणेश राज जी बंसल। शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी व सुखदेव सिंह जी की आज 23 मार्च पर शहीदी दिवस पर मंचासीन आदरणीय प्रभारी मंत्री श्री बी.डी. कल्ला साहब, माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, माननीय विधायक श्री अमित जी चजान जी, हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन साहब, मैडम एसपी मैडमा जी, सुरेंद्र दादरी जी, जगदीश वर्मा जी, तरुण विजय जी एवं सामने विराजे मेरे सम्मानित पार्षद, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरी बेटियां एवं पत्रकार बंधुओं, आज जो शहीद दिवस है इसमें शहीदों को याद किया जाता है। मैं सभी को साधुवाद देता हूं एवं धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं फिर आपको एक संस्मरण याद कराना चाहूंगा कि जब इन तीनों को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, उनको भगत सिंह ने, देखो मौत चंद सेकंडों बाद में आने वाली थी, क्या शब्द कहे कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज भारत माता के 3 वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। और जो जल्लाद होता है, मैं नगर परिषद के वाइस चेयरमैन श्री अनिल जी खिचड़ से निवेदन करूंगा भी वो स्थान ग्रहण करें कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज भारत माता के 3 सपूत उसकी बलि वेदी पर अपनी संपूर्ण आहुति देने जा रहे हैं और फांसी का फंदा तीनों ने अपने हाथ से पहना और उसके बाद में जल्लाद को कहा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही। तो यानी कितने महान सपूत थे वो, कितने महान इस भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, उनकी जीवनी को पढ़ना है। अब मैं नौहर विधायक श्री अमित जी चाचान को आमंत्रित करता हूं कि इस शहीदी दिवस पर और मंत्री महोदय के स्वागत में 2 शब्द के। आज हनुमानगढ़ में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित अहिंसा यात्रा एवं मौन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला जी, हनुमानगढ़ के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार जी, हनुमानगढ़ के प्रथम व्यक्ति नगर परिषद सभापति गणेश राज जी बंसल, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी, एसपी महोदया प्रीति जैन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, गांधी दर्शन समिति के सह संयोजक तरुण विजय जी, जगदीश जी वर्मा जी, उपाध्यक्ष अनिल खिचड़ जी, तमाम यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई और बहनों, गणमान्य नागरिकों, पत्रकार साथियों, शहीद दिवस पर मैं भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं इनके साथ साथ जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, उन सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस शहीद दिवस से हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई और इस आज़ाद भारत में हम आज़ादी की सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन विभिन्न समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उससे हमें प्रेरणा लेते हुए उनसे लड़ने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए।
मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप उनसे प्रेरणा लेते हुए आज के इस युग में हम नशे से दूर रहें और सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुरुपयोग हम करते हैं उससे दूर रहें। इसके साथ ही हम जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो जिम्मेवारी और दायित्व मिला है एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाते हुए पीड़ित मानव को न्याय दिलाएं और क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहें। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चाचान साहब, बड़ी अच्छी बात की। हमें किससे लड़ना है? अशिक्षा से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, भाई भतीजावाद से लड़ना है, सांप्रदायिकता से लड़ना है। तभी उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक चीज कहा करता हूं कि हम हिंदुस्तान का आम व्यक्ति तो भगत सिंह नहीं बन सकता, लेकिन हम किसके, जिस गली में रह रहे हैं उसके भगत सिंह बनने का प्रयत्न करें, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसका भगत सिंह बनने का प्रयत्न करें, जिस शहर और गांव में रह रहे हैं उस शहर और गांव का भगत सिंह बनने का प्रयत्न करें। तो एक तौर पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस देश के अंदर हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। अब मैं हनुमानगढ़ विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि शहीदों के लिए 2 शब्द और प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत। चौधरी विनोद कुमार जी। आज इस शहीदी दिवस पर और शांति यात्रा पर हमारे ऊर्जा मंत्री पधारे हुए माननीय BD कल्ला साहब, नगर परिषद के चेयरमैन भाई गणेश जी, कलेक्टर साहब, SP साहिबा, भाई जगदीश जी, तरुण विजय जी, सम्मानित मंच, आए हुए सभी बुजुर्गों, साथियों और प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी तो भगत सिंह जी और वो अमर हो गए। सुखदेव जी, राजगुरु जी, आज उनका हम यहाँ नमन करते हैं। और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि नई पीढ़ी को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस क्या किया उन्होंने, अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो नई जनरेशन भी उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। और मैं इस मौके पर कल्ला साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल्ला साहब हमारे प्रभारी भी हैं, ऊर्जा और PhD मंत्री भी हैं। इन्होंने 80 करोड़ रुपए की हमारे गाँव के अंदर, जो शहर के अंदर जो पेयजल योजना मंजूर की है, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और एक बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया, 400 kV का ग्रिड जो हनुमानगढ़ में इन्होंने मंजूर किया है, उसके लिए भी सारी जनता की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी ये हमारी इसी तरह से मदद करते रहेंगे तो ये जिला दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है इतिहास विषय का अध्यापक होने के नाते, कि जब तक हमारी युवा पीढ़ी को हमारे पूर्वजों का, हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कृत्य मालूम नहीं होगा, तब तक हम किस बात पर गर्व करेंगे। तो इतिहास विषय का अध्यापक होने के नाते मैं एक चीज कहा करता हूं, ध्यान से सुनना युवा पीढ़ी, कि व्यक्ति को इतिहास बनाता है क्या? व्यक्ति को इतिहास बनाता है, महान वो होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो मेरे प्यारे युवा पीढ़ी, हमें हिंदुस्तान का ऐसा इतिहास बनाना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और अन्य अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र सिंह लाड़ी, उनकी आत्माओं को शांति मिले कि जिस आज़ादी के लिए हमने सर्वोच्च बलिदान दिया था उस देश के नागरिक उसी पथ के ऊपर अग्रसर है। अब मैं माननीय ऊर्जा और मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री महोदय श्री मान BD कल्ला साहब को आमंत्रित करता हूं कि महान शहीदों की श्रद्धा में वो 2 शब्द कहें। सम्मानीय चौधरी विनोद कुमार जी, प्रिय श्री अमित चाचान जी, जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन जी, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन जी, प्रिय श्री
गणेश राज जी बंसल सभापति जी, अनिल खीचड़ जी उपसभापति नगर परिषद हनुमानगढ़, गणेश राज बंसल जी का नाम लीजिए, तरुण विजय जी संयोजक, सुरेंद्र दादरी जी, जगदीश जी वर्मा और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज हम शहीद दिवस के अवसर पर सबसे पहले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन तीनों को अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो देश पे कुर्बान है वही तो नौजवान है, उनके हाथों में ही आज भारत की शान है, वही तो नौजवान है, वही तो नौजवान है। अमर रहेगी याद वतन पर मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। ये तीनों ऐसे अमर शहीद हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। अभी कुछ संस्मरण ये कन्वीनर महोदय बता रहे थे, मैं एक संस्मरण आपको बताना चाहता हूं कि इनको जिस किसी को भी फांसी होती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। जब इन तीनों से पूछा गया तो इन्होंने ये कहा कि हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और हमारी कोई इच्छा नहीं, हम देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। उन्होंने किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि हम अंग्रेज़ों से जाके कह देते हैं कि इनको माफ़ कर दो, नौजवान है, ये माफ़ी नहीं मांगी। सर झुका सकते हैं किंतु सर झुका सकते नहीं। सर कटा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं, और इनकी कुर्बानी के कारण हजारों लोगों की जेल यातनाओं के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश तीरी गुलामी का शिकार हुआ था। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ राजे महाराजे, एक तरफ जागीरदार और जमींदार। तीरी गुलामी को हमारे देश के बुजुर्गों ने झेला, लेकिन उसके बाद एक तरफ गर्म दल और एक तरफ नरम दल, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को परेशान कर दिया। और जो सत्याग्रह का आंदोलन चला उससे तो अंग्रेज की नींद हराम हो गई। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना दाव, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अभी मेरे से पूर्व व्यसन मुक्त समाज की संरचना की बात की गई। व्यसन मुक्त तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ देश के नवनिर्माण में, देश की वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बनने के लिए हमको आगे बढ़ना है। देश के नवनिर्माण के लिए हमको भागीदार बनना है, और इसके साथ साथ अशिक्षा को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, देश में स्वावलंबन को लाना है, और निरोगी भारत, निरोगी राजस्थान बनाना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में आयुष्मान महात्मा गांधी बीमा योजना, महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना शुरू की है। उसके अंतर्गत लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में 5 करोड़ का इलाज कैशलेस, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कैशलेस इलाज कराने की व्यवस्था की है। आपके हनुमानगढ़ में बहुत जल्दी हम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं। इसी प्रकार पेयजल योजना का जिक्र भी विनोद जी ने किया। हम अनेक काम हर क्षेत्र में करने जा रहे हैं। अभी किसानों को डीबीटी में 1000 रुपये प्रति माह बिल में अनुदान देने जा रहे हैं। 10 हॉर्स पावर का जिसका कनेक्शन है उसको मुफ्त बिजली मिलेगी। ऐसे अनेक काम हमारे बजट घोषणाओं में हुए हैं।
इसका लाभ हनुमानगढ़ की जनता को मिलेगा, पूरे राजस्थान की जनता को मिलेगा। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष पर्यंत जो भी कार्यक्रम चलें उनमें हम देश के प्रति समर्पित होकर जीना सीखें। ये नहीं पूछें कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, आप अपने आप से पूछें कि हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, और मिलकर इस प्रदेश के निर्माण के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर कमज़ोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और मैं कहना चाहूँगा कि इल्तिजाए है वतन की जान इशारों से उठो, ख्वाबगाहों की दिगा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूँ सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारी पूजा, इबादत और आस्था के प्रतीक हैं। गिरजाघर हमारी आस्था का प्रतीक है, हम सबको सजदा करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन भारत माता हमारी सबसे ऊपर है। इसलिए इस देश की एकता के लिए, भारत माता के लिए हम सब लोग अपने अपने धर्म को निभाते हुए एक रहें, जैसे आज़ादी के आंदोलन में एक रहे थे। आज़ादी के आंदोलन की एक घटना बताता हूँ। शहीद भगत सिंह का साथी चंद्रशेखर जी आज़ाद, ये हिंदुस्तान के कोनों कोनों में बम विस्फोट करके, और जयपुर में आश्रय स्थल था। राजवैद्य मुक्ति नारायण जी शुक्ल उनके घर में आकर छिपते थे। एक बार अंग्रेजों को पता लगा, उन्होंने अपने जासूस उनके घर में एक महिला पुलिसकर्मी को रसोई के रूप में रख दिया गया, आप ये रसोई बनाएगी। 2-1 महीने बाद वहाँ पर चंद्रशेखर जी आज़ाद है, उनका एक अलग पहनावा था, मूछें रखते थे और बहुत स्टाउट बॉडी थी उनकी। जब वो आए, आकर के ठहरे, उसने अच्छा खाना बना के खिलाया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको इनाम दिया, भाई बहुत अच्छा खाना बनाती हो बहन। उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया। पुलिस में आप जानते हैं जासूस का काम जो होता है, उसने पुलिस को खबर दे दी। सवेरे 2:30 बजे पुलिस की रेड हुई। तो आप यदि जयपुर में जाएं तो एक चमेली वाला की दुकान है, वो अपने अल्पसंख्यक भाई है, लेकिन देशभक्त, अटूट देशभक्ति, नमाजी आदमी था। गाड़ियों की 2-3 चक्कर निकले और उसकी आवाज़ सुनकर नीचे आया कि आज क्या बात है, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, यानी तुम्हें कोई खतरा नहीं। एडिशनल एसपी जो है वो देसी थे, एसपी अंग्रेज थे। आकर के वहाँ पर उन्होंने कहा तुम्हें कोई खतरा नहीं है। सामने कोई स्वतंत्रता सेनानी आया, नाम नहीं बताया, उसको पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद आके रुकते हैं। उसने अपने बेटे को उठाया, और आप जानते हैं कि जौहरी बाज़ार का जो वो रास्ता है उसमें गलियां बहुत है। अपनी गली से अपने बच्चे को भेजा और बच्चा जाकर के उसने चंद्रशेखर आज़ाद को उठाया। मैंने वो स्थान जाके देखा है, 7 हवेलियों को पार करता हुआ चंद्रशेखर आज़ाद दौसा के रास्ते से चला गया। जब 2:45-3 बजे वो अंग्रेज अफसर आया और आकर के देखा तो वहाँ कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं था, वो तो चिड़िया उड़ गई। कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनकी साइकिल, कैमरा आज भी मौजूद है। किस तरीके से हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को सहयोग देकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस आज़ादी को ख़त्म करने के लिए जो विदेशी ताकतें काम कर रही है उससे हमको सावधान रहना है। हम सब भाई भाई हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसलिए हमको सबको एक रहना है, नेक रहना है। एकता में ताकत है, बंधे हुए गट्ठर को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अब अलग अलग कर दो तो हम तोड़ सकते हैं। इसलिए इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीदी दिवस पर हमको संकल्प लेकर आगे बढ़ना है और देश की आज़ादी को मजबूत करना है। अमृत महोत्सव का यही संदेश है। जो लोग आज़ादी के आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं देते थे, वो आज आज़ादी के मालिक बन रहे हैं। उनसे भी हमको सावधान रहना है। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू उनके पिताजी, और इंदिरा गांधी जी नेहरू जी की बेटी, तीनों एक साथ जेल में रहे। दूसरी ओर
हमारे बीकानेर में यदि आप झांक करके देखें तो वैद्य मग्गाराम जी, उनकी भुआ और उनका बेटा रामनारायण जी, 3 पीढ़ियाँ। यहाँ पर भी आप उदाहरण खोज करके दे सकते हो। 3 पीढ़ियाँ एक साथ जेलों में रही और 10 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जेल की यातना सही। ऐसे लोगों ने और जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया। इस आज़ादी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आइए हम अमृत महोत्सव के अवसर पर ये संकल्प लें कि हम आज़ादी की रक्षा करेंगे, एक रहेंगे, एक देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला यहाँ शहीदी दिवस पर मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें बताया और इसके साथ साथ महान सपूतों की जो यादें थी उनको ताजा किया। तो एक बार पुनः मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिला कलेक्टर महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और पधारने के लिए सभी का धन्यवाद। श्रीमान जाकिर हुसैन साहब। आज के इस अमृत महोत्सव में पधारे हुए माननीय प्रभारी मंत्री जी डॉक्टर बीडी कल्ला जी, हमारे हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, नौहर विधायक श्री अमित चाचान जी, नगर परिषद सभापति जी सुरेंद्र दासरी जी, महात्मा गांधी जयंती समिति के सह संयोजक तरुण विजय जी, हमारे उपसभापति अनिल कीचड़ जी, जगदीश वर्मा जी, एसपी साहब और सभी उपस्थित साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय ने पधार के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। और ये महोत्सव जैसा आपको बताया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 12 मार्च से लेके 12 मार्च 2021 से और 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। तो इसमें जो भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे 75 हफ्ते तक ये कार्यक्रम होते रहेंगे और इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ख़ास तौर से हमारे एसडीएम साहब ने, शिक्षा विभाग ने और नगर परिषद ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसके लिए मैं सबकी मुबारकबाद देता हूं सबको और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब पधारे इसके लिए। अब जो मौन यात्रा है उसको माननीय मंत्री महोदय झंडे दिखाएंगे, उसके लिए हम सब उधर चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। एक सेकंड के लिए रुकेंगे क्योंकि भगत सिंह का जो प्रिय उद्घोष था उसका 3 बार उच्चारण करेंगे। उसके साथ उसके बाद हम अहिंसा यात्रा का आयोजन करेंगे। तो मैं इनकलाब बोलूंगा, आपको बोलना है जिंदाबाद। जोर से उन शहीदों तक आवाज पहुंचनी चाहिए जो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी उपस्थित है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। अब हम यहाँ से लेकर और घग्गर नदी का जो पुल है वहां तक उस महान आत्मा के विचारधारा को, उनके दर्शन को सार्थक चरितार्थ करने के लिए अहिंसा यात्रा का आयोजन करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। और मंत्री महोदय उसको झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो हमें पंक्तिबद्ध होकर खड़े होना है और पंक्तिबद्ध होकर ही चलना है। यातायात व्यवस्था का कहीं पर भी अपने को डिसओबे नहीं करना है। तो सभी पंक्तिबद्ध खड़े होकर मौन यात्रा बलसिंह चौक से घग्गर पुल तक जाएगी, उसकी तैयारियां की जा रही हैं और हरी झंडी दिखाकर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आपको बताना चाहेंगे कि झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे और घग्गर पुल तक यात्रा जाएगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ किस प्रकार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार बच्चे जो है वो जाने के लिए घग्गर पुल तक जब मौन यात्रा जाएगी। आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि घग्गर पुल तक जब यात्रा जाएगी। कलम न्यूज़ आपसे लाइव जुड़ी हुई है, साथ साथ में शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।
शहीद दिवस 23 मार्च देश के नाम मर मिटने वालों सभी शहीदों को नमन आज हनुमानगढ़ जंक्शन भगत सिंह चौक पर किया जा रहा है। भारत माता की जय हो। भारत सुना लाइव चला रखा, जोर से लगाओ नारा जी। भारत माता की जय हो। जय हो। दादी भाई साहब आप जगह खाली करवा दो हमारी। इधर ही आ जाओ सभी ना। एक मिनट इधर से एक साइड से भाई साहब मनोज जी उधर आ जाओ, इधर भीड़ दिखेगी। प्रभारी मंत्री वीडी कल्ला हरी झंडी दिखाकर इस मौन यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। आपकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ सामने हनुमानगढ़ भगत सिंह चौक की यह तस्वीरें हैं, जहाँ से मौन यात्रा शुरू होने जा रही है। गग्गर पुल तक यह यात्रा जाएगी। भाई साहब ऐसा पीछे हो जाओ, नहीं पीछे हो जाओ, एक मिनट। हाँ जी आगे बढ़ते जाओ, आप बढ़ते जाओ। एक मिनट लिए, हाँ जी पीछे हो जाओ ना। एक सेकंड हाँ जी, एक सेकंड साहब सामने एक मिनट। हाँ जी एक मिनट मैडम को दो। पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है भगत सिंह चौक पर। मंत्री जी एक मिनट बोला हाँ हाँ जी सर, आप बता देते। अमृत महोत्सव के अंतर्गत और महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के अंतर्गत आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में ये शांति रैली निकाली गई है। इसका मकसद ये है कि नौजवान पीढ़ियों में पता लगे कि किस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में देश को तेरी गुलामी से मुक्त कराने के लिए नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। नौजवानों ने जेल की यातनाएं सही और उसके परिणाम स्वरूप हम 15 अगस्त 1949 को आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष हमारी आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब लोग मिलकर इस देश की एकता, अखंडता
और कौमी एकता को बनाए रखें और अच्छे नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ाने में, देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दें। अभी प्रभारी मंत्री जी बता रहे थे कि किस प्रकार शहीदी दिवस जो है हमें मनाना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए काम करना चाहिए। भगत सिंह चौक से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, हनुमानगढ़ से आप आज शहीदी दिवस पर ये तस्वीरें देख रहे थे। गुरुदेव सिंह सैनी का नमस्कार।